सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस जगत में आग लगी हुई है, आग लगी संसार में और झज्झर गिरे अंगार। अगर न होते संत जन तो जर मर तो संसार। आग लगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, द्वेष की, ये आग लगी हुई है। इसी आग में सारा संसार जल रहा है। खूब जोर से आग लगी हुई है, आग धधक रही है। पारखी संत गुरुजन समझाते हैं, गुरुदेव भी बार बार समझाते रहते हैं। जिनकी बात समझ में आ जाती है उनके अंदर भाव जगता है, इनकी बात समझ में नहीं आती उनके अंदर द्रोह जगता है। भाव और द्रोह दो होते हैं। कोई किसी को यदि शिक्षा देता है, यदि उसका अंतःकरण पवित्र है और सद्भाव है तो वो उसको महामंत्र मान करके धारण कर लेता है, और कोई कोई तो उसको सुन करके अपनी बेइज्जती मान जाता है, मेरा अपमान कर दिया। जो सद्गुणी है वो अपमान नहीं मानते, जो दुर्गुणी है जो अपमान मान जाते हैं। कोई कोई तो किसी पे धोखे में यदि कोई गलती हो जाए तो रोते हैं, और कोई कोई रोते हैं कि जब दुष्ट ने मेरे को और डांटा है, फटकारा है, इसका बुरा होना चाहिए। दो प्रकार का रोना होता है। आंसू दो प्रकार से गिरते हैं, एक सद्भाव में, एक दुर्भाव में, एक सुख में, एक दुख में, ये आंसू गिरते हैं। एक तो दुष्ट कोई मर जाए, पूरे शहर को दुख देता हो या पूरे गांव को दुख देता हो या देश को दुख देता हो, वो मर जाए तो उसकी खुशी में रोते हैं लोग, अच्छा हुआ मर गए। और एक यदि कोई सद्गुणी है, सबको सदाचारी है और बढ़िया सबको सुख देता है, और यदि उसका शरीर छूट जाए तो उसकी याद में रोते। याद ना, मोह ने, मोह अलग होता है। एक मोह के आंसू होते हैं, एक याद के आंसू होते हैं। जैसे संत गुरुजन है, जीवन भर उपदेश देते हैं, जहां गलती होती है बताते भी हैं, डांटते फटकाते हैं, उनकी याद में रोना, वो भाव के आंसू होते हैं। और जो घर परिवार में माता पिता ये सब जैसा मोह के आंसू है। स्त्री का शरीर छूट गया या बेटा का शरीर छूट गया, किसी का, ये सब है। क्योंकि यहां पर बताया गया है कि एक कमा कमा करके लाता था, लूट लूट करके लाता था और अपने घर परिवार में भरता रहता था, लूट लूट करके। एक दिन उसको एक महात्मा जी मिले, महात्मा जी पकड़ लिए, कहा कि आपके पास में जो भी हो वो मुझे दे दो। उनका, भैया जो तू मेरे से ले रहा है इसमें तेरे घर परिवार के हैं सब शामिल क्या? नहीं। कि हाँ सब शामिल हैं। कि जो पाप तू कमा रहा है इस पाप में भी सब शामिल हैं क्या? कि हाँ इस पाप में भी सब शामिल हैं। कि तो फिर अपने घर पूछ के आ कि हाँ सो तू भाग जाना पागल बना करके। कि तो ले भैया रस्सी मुझे पेड़ से बांध दे। तो वो महात्मा को पेड़ से बांध करके अपने घर गया और घर जाके सब परिवार को बैठा के बोला कि ये बताओ जो मैं लूट के लाता हूँ सबको करता हूँ, इसमें आप लोग शामिल हैं क्या? नहीं। बोले नहीं नहीं हम क्यों शामिल है, लाते हो आप, जैसा करो तैसा भरो, हम खाने में शामिल है, हमको क्या लेना देना। अब वो वहां से गया, महात्मा जी के चरणों में गिर गया, बोला गुरु जी सारे घर के लोग मने कर दिए, तेरे पापों में हम शामिल नहीं है, तो फिर अब क्या करूं मैं?
कि अब तू मेरे पास में रहे और तेरे को मैं और श्वास चढ़ाना सिखाता हूं। तो महात्मा जी ने पहले दिन 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आध घंटा, 1 घंटा तक वो श्वास चढ़ाना सिखा दिया। और जा तू अपने घर श्वास चढ़ा देना और मैं आ जाऊंगा, चिंता नहीं करना, तू मरेगा नहीं। अब वो घर गया, खाट पे लेट गया और श्वास चढ़ा गया। माता को पता चला, बेटा बेटा बेटा, आंख उसकी वैसी हो गई, श्वास चढ़ा गया। रोने लगी, हाय बेटा हाय बेटा। पिता रोने लगे, बहन रोने लगी, भाई उसकी सब भाभी सब रोने लगे। माँ रो रही है, मेरे बेटा, मेरे पुतुआ, मेरे बछरा, सब घर में तुम ही कमाऊ थे, तुम लूट लूट कर लाऊ थे, हम बैठे बैठे खाऊ थे। अब रो रहे सब रो रहे हैं, पूरे गांव आ गया। अब क्या करना। इतने में महात्मा जी और आए, आवाज लगाई, यदि कोई बीमार हो या किसी का शरीर छूट गया हो, कैसा भी हो, हम मरे को तक जिंदा कर देते हैं। जब आवाज लगाई तो लोग लेकर के गए कि एक महात्मा जी आए, पहुंचे, देखा, देख करके बोले, ठीक है, ये मेरे कमंडल में दूध है और इसमें मैंने एक बूटी डाल दी है, इसको जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। माँ से कहा, माँ आप बड़ी बूढ़ी हैं, आपका बेटा है और ये जिंदा हो जाएगा, आप मर जाओगी। बुढ़िया बोली, मैं मर गई तो मेरे पीछे मेरे बुड्ढे को कोई पूछने वाला नहीं। फिर बुड्ढे से कहा, बुड्ढे बोले कि मेरे बिना बुढ़िया का क्या होगा, मुझे तो मरिए गया। फिर भाभी से कहा, भाभी बोली मेरा तो 5 हाथ का बैठा है, मुझे क्या जरूरत है। भैया से कहा, भैया भी बोला मेरे बाल बच्चे, इनको कौन देखेगा। सारे के सारे मने कर दिए, एक भी नहीं। महात्मा जी बोले हम पी लें तो ठीक है कि हाँ आप पी लो, बहुत बढ़िया, आपके आगे नाथन पीछे पका। महात्मा जी वो दूध को पी गए और पी करके एकदम उसकी पीठ में हाथ मारा कि उठ भाई, बहुत देर हो गई सोते सोते। उठ के बैठा, महात्मा जी ने जैसे वो उठा के बैठा रहा, सो सब लिपट गए, हाय बहन लिपट गई, हाय भैया, भैया भी लिपट गए, पिता भी, माँ भी, हाय बेटा हाय बेटा। और जैसे ही महात्मा चले तो पीछे पीछे चल दिया, तो पकड़ने लगे तो उसने धक्का मारा और कहा कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया कोई किसी का नहीं है। महात्मा जी के साथ में चला गया और सब पैर पीटते हुए रह गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब सुनियो भैया, मतलब का है संसार, मतलब का रे संसार रे, सब सुनियो भैया, मतलब का है संसार। सारा संसार मतलब का है। हाँ पढ़ा लिखा होशियार किए तब तेरी शादी करवाई, और सबके मन में खुशी भई जब नई ब्यावली घर आई। सब सुनियो भैया, मतलब का है संसार। सारा संसार मतलब का है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में तो आग लगी हुई है, सारा संसार, और विकल हो करके रो रहा है। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक संसार के गुलाम बने रहेंगे, तब तक हमारे मन में से विकार नहीं निकल सकते। मन में से विकार जब ही निकलेंगे जब हमारा मन शुद्ध होगा, पारखी संत मिलेंगे, जड़ चेतन का निर्णय हमारी समझ में आएगा, हमारे अंदर भाव भक्ति आएगी, हमारे विचार जब बदलेंगे तभी हमको शांति मिल सकती है, और उपाय से नहीं। इस सारे संसार में और आग लगी हुई है। तो आग लगी संसार में झज्झर गिरे अगार, और अगर न होते संत जन तो जर मरतो संसार। सारा संसार जल रहा है, सारे संसार में आग लगी हुई है, सारे संसार में लोग विकल हो करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं।
तो जब तक हमारे मन में विकार भरे रहेंगे, जब तक हमारे मन में काम क्रोध मद मोह लोभ की आग जलती रहेगी, बताया ना जो, तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार गए समझाते हुए कहते हैं कि मन के विकार ही मनुष्य को परेशान करते हैं। यदि मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है। तो सारे संसार में कहीं भी देख लो, चाहे पहले के राजे महाराजे थे उनमें देख लो, सेठ साहूकारों में देख लो, जो बड़े बड़े वीर बहादुर हुए इनमें देख लो, और जो गरीब बेचारे रोज रोज कमाते खाते हैं उनमें देख लो, और जो भिखमंगे जो भीख मांग मांग करके चौराहे चौराहे पे खाते रहते हैं उनमें देख लो। सबके अंदर में विकार भरे हुए हैं, सबके अंदर में काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार हटता सटता भरी हुई है, सनक पिनक सब भरी हुई है। और जब तक इस सनक को पिनक को हम दूर नहीं करेंगे, जब तक भ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक मन के विकार दूर करते हुए तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हम अपने आप को जाने और भ्रम को अपने अंदर से निकालें। और जब भ्रम हमारे अंदर से निकल जाएगा, जब राग द्वेष हमारे अंदर से निकल जाएगा, जब सनकता पिनकता हटता सटता हमारे अंदर से निकल जाएगी, और ये झूठी मानंदी हमारे अंदर से निकलेगी, और जितना हम मान करके बैठे हैं अपने ऊपर भार, ये सारा जब हट जाएगा तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। और जब तक ये भार समझ में नहीं आएगा तब तक हम भ्रम में ही गोते खाते रहेंगे और मन हमारा बिल्कुल गंदा ही बना रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 शास्त्र ठहरे पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अपने आप को जान लो और गुरु पूजा करना सीखो। जब तक आप गुरु पूजा नहीं सीखोगे और जब तक चेतन पूजा से आप विमुख रहोगे, तब तक आपके अंदर की कालमा नहीं मिट सकती। हाँ, भक्ति आपकी बनेगी तो जैसी भक्ति और तैसा फल, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसा वृक्ष तैसा फल। वृक्ष जैसा लगाओगे वैसा ही फल मिलेगा, बेली जैसी लगाओगे तैसे फल लगेंगे। यदि तोरई की बेली लगाओगे तो तोरई लगेगी, यदि कद्दू की लगाओगे तो कद्दू, है ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल लगेगा, उसमें जरा भी बदलाव नहीं आएगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव एकदम मिर्ची लगाओगे तो मिर्ची होगी, आलू लगाओगे तो आलू होंगे, टमाटर लगाओगे तो टमाटर होंगे, मूली लगाओगे तो मूली होगी, है ना। जो भी बाग बगीचा जैसा लगाओगे वैसा ही होगा। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को त्याग दो, तब मन के विकार दूर होंगे, और मन के विकार दूर होते ही मन की सारी कालमा मिट जाएगी, अहंकार हटता सटता सब दूर हो जाएगी, विचार आपके निर्मल हो जाएंगे, पवित्रता आपके मन में आ जाएगी, और सभी प्रकार का राग द्वेष आपका मिट जाएगा, तब मन शुद्ध होगा। और उपाय से तो मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। सदगुरु श्री कबीर साहब तो पहले ही कह गए कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरे ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर कहिए, भीतर ज्योति कहिए, बाहर शब्द कहिए, नाना प्रकार के रोचक बयान के वाणियों के ईश्वर परमात्मा के, और नारी कहिए वासना, इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। और जब इस पर विजय प्राप्त कर लेगा उसी दिन ये बंधन कट जाएगा, और उपाय दूसरा कोई बंधन कटने का है ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। जो इनको हरि कहते थे, इनको विष्णु कहते थे, ब्रह्मा जी कहते थे, महादेव कहते थे, ये सब के सब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में गर्गाप रहे, पीते खाते नशा में रहे और शुद्ध मन को नहीं कर पाए। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी के विचारों को जो भी अपने हृदय में आज वर्तमान में उतारेगा, भूत भविष्य को छोड़कर उसी का जीवन उद्धार कल्याण होगा, नहीं तो और उपाय से होने वाला नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।